वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं क्रिकेट लवर शो में आपको खुशामदीद कहता हूं। टॉप न्यूज़ के साथ हाजिर। आज हम बात करेंगे, पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान के स्काउट के वाले से, जो सेकंड मैच का जो स्काउट होगा। उसके बाद फिर हम मोहम्मद शमी के वाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेकंड टेस्ट मैच होने जा रहा है उसके वाले से। जो सुनने में आ रहा है कि जो बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह जो अरेस्ट करने जा रहे हैं इस सीरीज़ के जो दूसरा मैच है। तो आपको पता है बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है बाबर आजम की। पाकिस्तान चैम्पियन कप में भी इनकी अलग ही 100 किया था उन्होंने। तो डोमेस्टिक में तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल में पता नहीं इनको क्या हो जाता है, इंटरनेशनल में कोई परफॉर्म नहीं दे रहे फ़िलहाल। तो उन्होंने ना 100 किया ना 50 किया है। तो इसलिए जो अब जो पीसीबी ने ये फ़ैसला किया है कि जो टीम के जो मैनेजमेंट है उनसे यही बातचीत की है कि सेकंड टेस्ट मैच के लिए नए लड़कों को आजमाया जाए, जिस तरह कमरान गुलाम है, उसके बाद असीबुल्ला है। तो इनकी जो है ना वापसी होगी। बाबर आजम और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने जा रहे हैं जो सेकंड टेस्ट मैच होने जा रहे हैं मुल्तान में 25 अक्टूबर को जो होने जा रहा है। तो आपको पता है नसीम शाह की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है, उनके कोई फिटनेस का इशू भी चल रहा है। कल जो है ना परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अजहर महमूद ने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें उन्होंने कहा है कि मैंने नसीम शाह को बोला यार नया बॉल आप करो, ताकि नए बॉल से जो है ना आप 2 से 3 विकेट ले सकते हो नए बॉल से। तकरीबन दिन के एंड में जब हैरी ब्रोक और क्या नाम है उसके जो रूट खड़े हुए थे विकेट पे, तो नसीम शाह ने यह कहा है कि मुझसे बॉलिंग नहीं होगी क्योंकि मैं गिर जाऊंगा, मेरी जो है ना तबीयत जो है ना बहुत ख़राब है, मैं बॉलिंग नहीं कर सकता। हमारे यार बॉलर्स का ये फिटनेस है, ये अब फिटनेस रह गया। आपको पता है पुराने दौर में जो बॉलर थे हमारे, मोहम्मद आमिर, आसिफ, इतनी बुरी बुरी सिचुएशन भी होती थी फिर भी वो जो है ना बॉलिंग करते थे। अब जो है ना वो कोई बॉलिंग नहीं कर रहे, तो उनका फिटनेस का इशू हो गया है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग नहीं अच्छी हो रही, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो ये अच्छा फ़ैसला किया कमरान गुलाम असीबुल्ला को जो है ना इन्होंने जो है ना फ़ैसला किया कि मौका देना चाहिए। सरफराज अहमद के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है, क्योंकि आपको पता है सरफराज अहमद एक बहुत ही अच्छे स्टार थे हमारे, जिन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी हमें आईसीसी का जो चैम्पियन ट्रॉफी थी वो उन्होंने जितवाई थी। उनको पता नहीं क्यों जो है ना बाहर निकाल दिया गया, उनको क्यों नहीं मौका मिल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही इसके वाले से। तो अब जो खबर निकल कर आ रही है ये 3 चेंजिंग होने जा रही है इस टीम में। तो अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने, क्योंकि आपको पता है अगर बुरी परफॉर्मेंस रहेगी इसी तरह तो 2 साल से हम जो है ना होम ग्राउंड पर सीरीज़ नहीं जीत सके। 2 साल से देखिए यार, 2022 के बाद जो है ना हम कोई सीरीज़ नहीं जीते पाकिस्तान में। तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें शिकस्त देकर चले गए थे, उसके बाद इंग्लैंड आई थी 2023 में, फिर वो सीरीज़ जीत कर चली गई थी। उसके बाद फिर जो है ना बांग्लादेश ने हमारा वाइट वॉश कर दिया है। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच हम हार चुके हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमारी होम ग्राउंड क्रिकेट पर बुरा असर पड़ सकता है। जो ये सीरीज़ हार चुके हैं, अब ये भी ना हो, खुदा ना करे कि ये कल को जो है ना इंग्लैंड भी ये सीरीज़ जीत जाए, तो फिर जो है ना और मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के जो पॉइंट टेबल देखा जाए तो पाकिस्तान का जो है ना सबसे आखिर में नंबर है। तो ये जो मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि इन तीनों बैट्समैन तीनों पाकिस्तानी प्लेयर्स को ड्रॉप करने का बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि आपको पता है यंग लड़के, बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के हमारी टीम में, उनको मौका नहीं मिल रहा जिस तरह वो रह रहा है। उसके बाद क्या नाम कमरान गुलाम है, क्योंकि सीबुल्ला है, इनको मौका देना चाहिए। सरफराज अहमद को भी मौका देना चाहिए। सरफराज अहमद बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी उन्होंने, जब न्यूजीलैंड में कराची में सीरीज उन्होंने बैक टू बैक 100 किया था, उनको मौका देना चाहिए था इनको। तो ये मसला था हमारी टीम में। तो ये एक अपडेट निकल कर आ रही थी कि जो 3 चेंजिंग होने जा रही है सेकंड टेस्ट मैच जो मुल्तान में 25 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद शमी के वाले से। जो मोहम्मद शमी का नाम सुनने में आ रहा था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट वो वापसी करने जा रहे हैं चेन्नई टेस्ट मैच में, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी ख़त्म हो चुकी है। तो मोहम्मद शमी जो नज़र नहीं आए इस सीरीज़ में। तो अब जो खबर निकल कर आ रही है कि मोहम्मद शमी जो है स्काउट अनाउंस हो चुका है इंडिया का, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है इंडिया में। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी उनको ड्रॉप कर दिया गया। 1 साल तो वो पूरा इंजर रहे हैं, टीम से बाहर रहे हैं। तो अब जो खबर निकल कर आ रही है वो यही आ रही है, मोहम्मद शमी को भी ड्रॉप कर दिया गया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ होने जा रही है। पहले तो यही सुनने में आ रहा था शुभमन गिल, उसके बाद ऋषभ पंत, और उसके बाद जो है ना जितने भी लड़के हैं
ये जो है ना शायद इस सीरीज़ में रेस्ट करें, क्योंकि उन्होंने कहा ओवरलोड जो है ना, वर्क लोड जो है आपको पता है, तो उसकी वजह से उन्होंने यही डिसीजन लिया था कि हम नहीं खेलेंगे। अब उनका स्क्वाड में नाम आ गया, गिल भी है, पॉइंट भी है, क्योंकि इसके बाद जो है ना न्यूजीलैंड के बाद इन्होंने बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है, तो बैक टू बैक इनके पास टेस्ट सीरीज़ आ रही है। तो इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इंडिया की टेस्ट मैच में। आपने देखा अगर बांग्लादेश का वाइट वॉश किया उन्होंने, तो आगे 3 से 4 टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले जा रहे हैं इंडिया ही में होंगे। तो ये एक खबर थी मोहम्मद शमी के वाले, जो मोहम्मद शमी के फैंस हैं उनके लिए एक बुरी खबर ये आई है कि वो इस टेस्ट सीरीज़ से भी अब ड्रॉप हो चुके हैं। पहले तो बांग्लादेश की सीरीज़ में इनको ड्रॉप कर दिया गया था, अब वो न्यूजीलैंड की जो अगेंस्ट सीरीज़ होने जा रही है उसमें भी इनको ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि मोहम्मद शमी एक बहुत ही जो है ना अच्छे जो है ना बॉलर थे इंडिया के, स्विंग करते थे, बहुत अच्छे स्टार थे इनके। क्योंकि आपको पता है वो लास्ट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल खेले थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद फिर उनको इंजरी ऐसी हुई थी कि वो फिर 1 साल पूरा जो है ना टीम से बाहर रहे थे। फिर कुछ खबरें ये निकल कर आ रही थी कि मोहम्मद शमी बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेंगे, तो जब वो बांग्लादेश की सीरीज़ आई उसमें भी वो नज़र नहीं आए। बुमराह सिराज का सुनने में आ रहा था ये ड्रॉप होंगे, वो दोनों खेले थे इस सीरीज़ में। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी जो है ना उनको ड्रॉप कर दिया गया है। उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में जो भी क्रिकेट के हवाले से अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।